काम यार आयरा के ज़हन में इस कदर सवार हो गया है कि आयरा डेली बेस वीक ही होती जा रही है। आयरा के पेरेंट्स जब ये बात नोटिस करते हैं कि उनकी बेटी वीक होती जा रही है, तब वो उसे चेकअप करवाने के लिए एक हॉस्पिटल में ले जाते हैं। उधर दूसरी तरफ काम यार अपने न्यू प्रोजेक्ट के लिए काम कर रहा होता है, तब बदकिस्मती से उसके बाजू पे एक हल्की सी चोट लगती है। दोस्तों वहाँ फारिया भी मौजूद होती है। फारिया काम यार को बैंडेज करवाने के लिए उस हॉस्पिटल में आ जाती है जहाँ आयरा के पेरेंट्स आयरा को चेकअप करवाने के लिए आए होते हैं। डॉक्टर आयरा के पेरेंट्स को आयरा के स्ट्रेस की वजह बताते हैं कि उनकी बेटी किसी बात को लेकर परेशान है। आयरा के पेरेंट्स आयरा के स्ट्रेस की वजह यह समझ लेते हैं कि आयरा एग्जाम में फेल हो गई है और वो इस बात को लेकर परेशान है। लेकिन दोस्तों आयरा के स्ट्रेस की वजह आप और मैं जानते हैं कि काम यार का इस कदर मूव हो जाना और आयरा की जिंदगी में कभी भी लौट कर वापस ना आना आयरा के स्ट्रेस की वजह बनता है। उधर दूसरी तरफ जब काम यार की बैंडेज हो जाती है, तब वो हॉस्पिटल से निकलने की कोशिश करते हैं। सामने से आयरा और उसके पेरेंट्स आ रहे होते हैं, तब दोनों का एक दूसरे के साथ आई इंटरेक्शन होता है। कामयार के दिल में सवाल होता है कि आयरा हॉस्पिटल क्यों आई है, मगर वो हालात की नजाकत को देखकर आयरा से कुछ नहीं पूछता। लेकिन इसके अपोजिट जब आयरा कामयार के बाजू पे बैंडेज देखती है, तब वो उससे पूछ लेती है कि कामयार ये चोट कैसे लगी। कामयार जवाब में कहता है फैक्ट्री में काम कर रहा था, तब हल्की सी चोट लग गई। दोस्तों फारिया मौके का फायदा उठाकर आयरा को बातें सुनाना शुरू कर देती है। आयरा और उसकी फैमिली वाले खामोश रहते हैं, मगर कामयार खामोश नहीं रहता। कामयार फारिया से कहता है आखिर तुम्हें आयरा के साथ मसला क्या है, तुम जब भी आयरा को देखती हो तो उसे बातें सुनाना शुरू कर देती हो। फारिया कहती है कामयार तुम इस लड़की की साइड ले रहे हो, तुम इस लड़की को नहीं जानते, यह लड़की तुम्हारी पीछे पड़ी हुई है, तुम्हारी दौलत के पीछे पड़ी हुई है। आगे से कामयार गुस्से से कहता है बस बहुत हो गया, अब मैं आयरा के खिलाफ एक और लफ्ज नहीं सुन सकता, तुम उनकी शराफत का नाजायज फायदा उठा रही हो। फारिया कहते हैं कामयार ये शरीफ लोग नहीं है, ये शरीफ लोग अमीर होने के लिए अपनी बेटियों का अमीर जादों के साथ चक्कर चलाते हैं। इसके बाद आयरा का बाप मजबूर होकर कहता है बस बहुत हो गया बेटा, तुम्हें तुम्हारे पापा की पोस्ट और पैसे ने बिगाड़ रखा है, तुम एक लड़की होकर एक लड़की की इज्जत नहीं कर सकती तो किसी मर्द की क्या करोगे। मुझे अफसोस हो रहा है तुम्हारे बाबा पे कि तुम किस कदर उन्हें जलील करवाती होगी। कामयारा फारिया के इस बिहेव के लिए आयरा और उसके पेरेंट्स से एक्सक्यूज करता है। इसके बाद आयरा और उसके पेरेंट्स चले जाते हैं। फिर कामयार फारिया से कहता है तुमने आयरा के साथ अच्छा नहीं किया, पता है तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुम खुद भी खुश नहीं रहती और दूसरों को भी नहीं रहने देती। ये कहकर कामयार भी फारिया को वहाँ अकेला छोड़कर चला जाता है। इधर जब आयरा और उसके पेरेंट्स घर पहुंचते हैं, बड़ी बदतमीज लड़की थी, उसे जरा भी अपना और अपने बाबा की इज्जत का ख्याल नहीं। अगर कामयार उसे चुप नहीं करवाता तो वो तो बके ही जा रही थी। आयरा कहती है छोड़े बाबा, वो है ही ऐसी, मैं भी जब उससे मिलती हूँ तब उसे इग्नोर ही करती हूँ। इसके बाद आयरा का बाबा आयरा की मोम से कहता है कामयार काफी सुधर गया, काफी मेहनत करने लगा, पता नहीं वो इन जैसी लड़कियों के साथ क्या करता फिरता है। फिर आयरा अपने बाप को बताती है एक्चुअली बाबा फारिया कामयार के बाबा के दोस्त की बेटी है, इसी वजह से वो टाइम पास करने के लिए कामयार के पास आती है, लेकिन कामयार उसे जरा भी भाव नहीं देता। उधर जब कामयार अपने घर वापस आता है तो सामने उसकी दादी खड़ी होती है। कामयार अपनी दादों से बात किए बगैर वहां से चला जाता है। फिर उसकी दादी उसके कमरे में आती है और उससे कहती है कि आज फिर से तुम्हारी उसके साथ लड़ाई हुई। कामयार कहता है नहीं दादू, मेरी और आयरा की कोई लड़ाई नहीं हुई, इनफैक्ट आज तो हमारी अच्छी मुलाकात हुई। लेकिन वो फारिया है ना, फारिया को पता नहीं आयरा के साथ मसला क्या है, वो जब भी उसे देखती उसे टॉन्ट करना शुरू कर देती है। कामयार की दादो कहती है तो तुम क्यों गुस्सा हो रहे हो। कामयार कहता है दादो कैसी बातें कर रही है, बेशक मेरा आयरा के साथ ताल्लुक खत्म हो चुका है, लेकिन आप ये जानती है कि मैं मोहब्बत फिर भी आयरा से ही करता। फिर उसकी दादो कहती है बस यही बात फारिया को अच्छी नहीं लगती, इसलिए वो तुम्हारा गुस्सा आयरा पे निकालती है।